अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जनपद आजमगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर। आप देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर यहाँ पर काफी गहमा गहमी है और उनके कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर कार्यालय है, यहाँ पर बैठकों का सिलसिला जारी है। और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो मंत्रीगण है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। आजमगढ़ इस वक्त नेताओं का और मंत्रियों का केंद्र बना हुआ है और नरेंद्र मोदी जी के आगमन को लेकर काफी तैयारियां हो रही हैं। कृषि मंत्री, कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी सूर्य प्रताप शाही जी का आगमन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर। सूर्य प्रताप शाही जी मीडिया से बातचीत करने जा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आजमगढ़ जनपद में 10 तारीख को उनका आगमन हो रहा है और इस अवसर पर वो आजमगढ़ के नवनिर्मित हवाई अड्डे और आजमगढ़ में बने हुए विश्वविद्यालय का उनके हाथों लोकार्पण होना है। और उस अवसर पर देश के कुछ और हिस्सों के भी में बने जो हवाई अड्डे हैं उनका भी लोकार्पण यही आजमगढ़ से होना है। तो उनकी रैली को ऐतिहासिक बनाए जाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है और वो बड़ी संख्या में यहाँ एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व रैली आजमगढ़ में आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत होगा और इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में संपर्क कर रहे हैं और इसे ऐतिहासिक बनाए जाने के लिए निरंतर लगे हुए हैं। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर क्या हमारी तैयारियां बहुत पहले से चल रही हैं। हर गाँव चलो अभियान से लेकर के और वॉल राइटिंग, फिर से मोदी सरकार, ये गांव के भीतर हमारे कार्यकर्ताओं ने लिखा है और लोगों से संपर्क किया है और लगातार जनता के साथ संपर्क। भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली पार्टी है और इस नाते वो ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा जनता से मिलती रहती है, संवाद करती है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार के कार्यक्रमों को भी उनके भीतर ले जाकर के उन्हें जानकारी देती है। तो इस तरीके से निरंतर हमारा संपर्क है और यह अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवीण कुमार सिंह जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रवीण सिंह जी, आप भी भारतीय जनता पार्टी में है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, क्या कहना? ये हमारे आजमगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि इस देश नहीं बल्कि दुनिया में भारत के परचम को लहराने वाले नरेंद्र मोदी जी आगामी 10 मार्च को आजमगढ़ में पधार और यहाँ की जनता में, आम जनता में इतना उत्साह है कि लोग स्वयं जो है वो मधुरी के उस सभागार, उस मैदान में पहुंचने के लिए लालायित कि कब 10 तारीख आवे। और बड़े हुजूम के साथ आप देखेंगे उस दिन कि आजमगढ़ के चारों तरफ से, गांव-गांव से लोग जो है वो महिलाएं, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सब लोग निकलने के लिए खुद ब खुद तैयार हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि देश का एक यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश में इतना अपना प्रभाव बना लिया है कि आम जन में अपनी पैठ बना लिया है। वो अगर आजमगढ़ आ रहा है तो चल करके उनकी बातों को सुना जाए। भारत के प्रधानमंत्री जी मंदुरी में आ रहे हैं, आजमगढ़ के मंदुरी में आ रहे हैं, जहां पर वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय जाएंगे जहां पर उसका भी उद्घाटन करेंगे। और लोकसभा चुनाव भी करीब है। आपको लग रहा है कि आजमगढ़ से एक शुरुआत होने जा रही है, चुनावी शुरुआत? चुनावी शुरुआत तो जो है वो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा करती है। हमारा हर कार्यकर्ता जो है वो बूथ का हमेशा जो है वो चुनावी मोड में रहता है और हम हमेशा जो है वो आम जनता से जुड़े रहते हैं और अभियान भी हमारे आते रहते हैं जो कार्यकर्ताओं को जो है वो आम जनता से जोड़े रखने का काम करती है। और साथ में योजनाएं भी हमारी सरकार की ऐसी आती हैं जो आम जन के बीच पहुंच करके अपनी मजबूत एक पैठ बना करके रखती है। तो इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। और आगामी लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से 400 पार का जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसके लिए हर कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि उस विचारधारा को जिंदा रखने वाली आम जनता भी जो है वो एकदम तैयार है कि कब वोटिंग का दिन आवे और हम भरपूर जो है वो मतदान करके 400 पार की स्थिति में बना करके इस देश को पुनः जो है वो एक मजबूत शक्ति के रूप में तैयार करें। एक तरफ जहां आजमगढ़ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन को लेकर जनता में चर्चा है और मुख्तलिफ विभिन्न सियासी दलों में चर्चाएं तेज हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा 2024 का चुनाव भी करीब है, काफी गहमा गहमी है। अजय सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है आजमगढ़ में। इस विश्व के सबसे सर्वमान्य नेता, सबसे दबदबे वाले नेता
इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 10 तारीख को आगमन हो रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में पूरे जनपद की बैठक आदरणीय शुभ प्रताप शाही जी जो हमारे मंत्री जी हैं उन्होंने लिया है। हम लोग पूरा जोश उल्लास के साथ 10 तारीख को 9 बजे तक पूरा मैदान को भर देंगे। लगभग 2 लाख की संख्या माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के पूर्व हो जाएगी और उनके आगमन के बाद 50,000 की संख्या और बढ़ेगी। ये मान के चलिए कि कम से कम 2.5 से 3 लाख की संख्या माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए मौजूद रहेगी। लोकसभा 2024 का चुनाव भी आ रहा है, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर ये चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा? एक शुरुआत होगी यहाँ से। निश्चित रूप से आजमगढ़ का ही जर्रा उठता है तो बाद में उसी को सीट मिलती है, नैयर आजम होता है। तो ये निश्चित है कि आज ये शुरुआत है प्रधानमंत्री जी की। अब ये समझ लीजिए कि प्रचार की शुरुआत आजमगढ़ से ही शुरू हो गई और निश्चित है कि आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीट को हम लोग जिताकर माननीय मोदी जी के माला में 2 फूल जरूर लगाने का कार्य हर कार्यकर्ता, हर नेता यहाँ का करेगा और आने वाले 2024 जो अभी लोकसभा का चुनाव है, दोनों लोकसभा हम लोग जिताएंगे। ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जो जिला कार्यालय है, यहाँ पर चाहे लालगंज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव जी हों, चाहे आजमगढ़ जिला अध्यक्ष श्री कृष्णपाल जी हों, आजमगढ़ सदर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ हों और दिनेश लाल यादव निरहुआ को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ सदर से अपना प्रत्याशी बनाया है 2024 के लोकसभा चुनाव में। और लालगंज की पूर्व सांसद और वर्तमान लोकसभा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर नीलम सोनकर को टिकट दिया है, अपना प्रत्याशी बनाया है लालगंज लोकसभा सीट से। इन तमाम लोगों की होर्डिंगां यहाँ पर लगी हुई हैं और तमाम होर्डिंगों में जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन को लेकर उनका स्वागत किया जा रहा है। उनके स्वागत को लेकर ये तमाम होर्डिंगां यहाँ पर लगाई गई हैं आजमगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं या कार्यकर्ता हों या पदाधिकारी गण हों या युवा नेता हों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन को लेकर वो तैयारियों में लगे हुए हैं। आप अपना परिचय दीजिए, आप भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर, क्या कहना है अपना? नमस्कार, मेरा नाम रंजीत वर्मा, मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला महामंत्री हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2024 में हम सभी लोग, मैं तो किसी पार्टी और दल की बात बस नहीं करूँगा, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। पूरे भारत के एक एक नागरिक के दिल में बसने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जो लोकसभा चुनाव में वो भी बनारस से वाराणसी से प्रत्याशी के तौर पे हमारे बीच आए हैं और उनके नाम पे पूरे भारत में एक उत्साह है। जो चुनाव एक कभी प्रेशर होता था, आज उत्सव के रूप में लोग मना रहे हैं और हम लोग आजमगढ़ से उसी में एक जीत की माला में अपने आजमगढ़ से एक फूल जोड़ना चाहते हैं। और जहां तक लगता है जनता के बीच में जो काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, उसके माध्यम से हम लोग आजमगढ़ की लोकसभा सीट हमारे माननीय श्री दिनेश लाल उर्फ निरहुआ जी को जीत के यहाँ से भेजेंगे। ये थे भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता रंजीत राजा जी जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।